ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सूत्र बोलना है, 4 सूत्र। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। तीसरे सूत्र में किसका वर्णन किया है? तीसरा सूत्र कौन सा है? तन निसर्गा तदिगमात्वा। हाँ, उसमें किसका वर्णन किया है? निसर्गज और अधिगमज रूप से 2 प्रकार से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का निमित्त बताया है। हाँ, कैसे होता है उत्पन्न सम्यक दर्शन? हाँ, निसर्ग मतलब स्वयं से ही हाँ, जो सम्यक दर्शन पर के उपदेश के बिना, ऐसा बोलना, पर के उपदेश के बिना जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है वह निसर्गज, और पर के उपदेश के निमित्त से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है वह अधिगमज। जीवादि सम्यक दर्शन के विषयभूत कौन है? तत्वार्थ। कितने हैं? हाँ, कौन कौन से? निर्जरा और मोक्ष। जीव किसको कहते हैं भैया? चेतना मने ज्ञान दर्शन। हाँ, दूसरे एक व्याख्या क्या बताई थी? हाँ, एक सब एक ना साथ नहीं बोलना। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, जो प्राणों से जीता है, पहले जिया था और आगे जिएगा, उसको जीव कहते हैं। मतलब जीवन गुण की अपेक्षा से जीव ये संज्ञा है। और दूसरा अजीव किसको कहते हैं? जिसमें चेतना ना पाई है, अजीव तत्व कहते हैं। आश्रव किसको कहते हैं? हाँ हाँ, आश्रव कहते हैं। कर्म के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। बंध किसको कहते हैं भैया? जीव के प्रदेश और कर्म के प्रदेश का एक में होते क्या? परस्पर संश्लेष संबंध होना वह बंध है। परस्पर अवगाह को या परस्पर संश्लेष संबंध होना वह बंध है। और संवर किसको कहते हैं? आश्रव का रुकना, मतलब आश्रव का निरोध, उसको संवर कहते हैं। और निर्जरा पूर्व में आए हुए कर्म एक देश रूप से झड़ जाना, मतलब एक देश क्षय होना, उसको निर्जरा कहते हैं। और मोक्ष किसको कहते हैं? कर्मों का सर्वदेश नाश होना, मतलब पूर्णतः अभाव होना। मतलब जीव से भी अभाव होता है, नाश होता है। मतलब क्या होता है? जीव मर जाते हैं, कर्म मर जाते हैं, क्या होते हैं? नाश का अर्थ है वियोग होना, जीव से कर्म का वियोग होना। जो कर्म रूप परिणमित हुए थे जीव के साथ, उनका संबंध था, निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो नष्ट हो करके वे पुनः कर्मान वर्गण रूप हो जाते हैं या अन्य किसी रूप भी हो जाते हैं। जो कर्म रूप परिणाम था उनका पुद्गल का, वो नष्ट हो करके अन्य रूप हो जाता है, कर्म रूप नहीं रहता है, उसको ही मोक्ष कहते हैं। लेकिन पूर्णता कर आत्मा से अलग होना, कर्म आत्मा के साथ एक भी कर्म चिपका हुआ रहेगा तब तक वह संसार ही है। संपूर्ण 8 कर्मों का आत्मा से अलग होना वह मोक्ष है। वहाँ पर भी मोक्ष भी 2 प्रकार से बताएंगे, एक भाव मोक्ष और ब्रह्म मोक्ष। मतलब अर्ध मोक्ष 13वें गुण स्थान में होता है। 4 घाती कर्मों का अभाव, 4 घाती कर्मों का नाश 13वें गुण, मतलब 12वें के अंत में, मतलब 13वें के प्रारंभ में होता है। तो वहाँ पर भाव मोक्ष हो गया ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक भी गुण जो आत्मा के गुणों का घात करने वाले कर्म नहीं रहते हैं, या उसको ही जीवन मुक्त कहते हैं दशा। मतलब मुक्त हुए हैं लेकिन अभी पूर्णता कर्म से कर्म नष्ट नहीं हुए हैं, इसलिए अभी उनका जीवन भी चल रहा है, अभी सब प्राण नष्ट नहीं हुए हैं। इसलिए अर्ध मुक्त कहो, जीवन मुक्त कहो या भाव मुक्त कहो, ये 13वें गुण स्थान में होता है।
और संपूर्ण 8 कर्मों का नाश होकर के सिद्ध जब होता है तो वह पूर्णतः कर्मों का अभाव होता है, वियोग होता है, तो वो मोक्ष है। अभी 13वें गुण स्थान में भी निर्जरा चल रहे, पूर्णता मोक्ष नहीं है। पूर्णता मोक्ष तो 14वें के अंत में ही होगा। तो इस प्रकार 7 तत्व, ये 7 तत्व मतलब ये बताया था कि मूल 2 है इसमें, जीव और अजीव। द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, धार्मिक कहो, 2 है। और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष कोई अलग द्रव्य नहीं है, लेकिन तत्व है। मतलब इनका जो स्वरूप है वो अलग अलग भिन्न भिन्न है, इसलिए उनको एक एक पदार्थ अलग कहा। आश्रव के द्वारा आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष जीव और पुद्गल की ही अवस्थाएं हैं, कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, लेकिन उनको स्वभाव की अपेक्षा एक अलग अलग स्वभाव है ये, इसलिए उनको अलग अलग तत्व कहा है। आश्रव में 2 किए थे, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। जीव के जो राग द्वेष मोह रूप परिणाम कहो या मिथ्यात्व, संयम, कषाय, योग रूप परिणाम कहो, ये भावाश्रव है। और उस समय कर्मान वर्गना कर्म रूप हुई, ये क्या है, मतलब पुद्गल की अवस्थाओं को द्रव्याश्रव कहेंगे, और जीव की अवस्थाओं को भावाश्रव, भावबंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष। और जब जीव उन अपने राग द्वेष मोह परिणाम के साथ एकत्व करता है, अपनत्व करता है, तो वो है बंध, भाव बंध। और जीव का जो कर्म के साथ कर्मों का जो परस्पर संबंध होता है वह है द्रव्य बंध। जीव के मिथ्यात्व, असंयम परिणामों का रुकना वह है भाव संवर, और कर्म जो कर्मान वर्गना कर्म रूप हो रही थी उसको रुकना वह है संवर, द्रव्य संवर। जीव के परिणामों के शुद्ध जो उपयोग है उसकी शुद्धता की वृद्धि होना वह है भाव निर्जरा, और कर्म जो है वो झड़ जाते हैं तो वह है द्रव्य निर्जरा। कर्म की जो अवस्था है वो सब द्रव्याश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष कहेंगे। और जीव में क्या हुआ, पहले मिथ्यात्वादिक परिणाम रूप से परिणमित हो रहा था तो भावाश्रव हो रहा था, फिर उन परिणामों के साथ ये जीव का क्या है, एकत्व का मतलब या उसमें रुकता है जीव, उसको अपना मान करके उसमें स्थित होता है, तो वो भावबंध है। जीव के राग द्वेष जितने मिथ्यात्वादिक का अभाव हुआ उतना संवर, भाव संवर हुआ, उसकी उनके परिणामों की शुद्धता की वृद्धि हुई तो भाव निर्जरा हुई। और पूर्णतः जीव शुद्ध होता है, उसके परिणाम शुद्ध होते हैं तो वह भाव मोक्ष है। और इसी प्रकार वो कर्म की अवस्था इधर लगाओ, कर्म का आना द्रव्य संवर, द्रव्याश्रव, कर्म का पुराने कर्मों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से बंध जाना ये भाव द्रव्य बंध, कर्मों का आना रुकना द्रव्य संवर, पुराने आए हुए कर्म एक देश रूप से निकल जाना द्रव्य निर्जरा, और पूर्णता कर्मों का निकल जाना, जीव के संबंध छूट जाना वह है द्रव्य मोक्ष। इस प्रकार ये दोनों मिलकर ही 5 तत्व बनते हैं, अलग से 5 तत्व एक एक को लेकर के नहीं होते हैं। मतलब केवल जीव अपने में 5 तत्व केवल अपने उपादान कारण से नहीं कर सकता है, उसके लिए निमित्त कर्म की अवस्थाएं होती हैं। मतलब कर्म, जीव और पुद्गल ये दोनों की निमित्त नैमित्तिक रूप से ही ये 5 तत्व बनते हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इसलिए एक के नहीं बनेंगे, तो इसलिए दोनों प्रत्येक के 2-2 भेद किए हैं, द्रव्याश्रव, द्रव्य बंध वगैरह। इसके लिए उदाहरण कल दिया था आपको, कौन सा दिया था, नाव का, मकान का, मकान में धूल आती है उसका दिया था, उससे उस दृष्टांत से उस तत्व को याद रखना, और बस का उदाहरण दिया था। अब उसके इसमें और फिर शंका करता है कि आपने यहाँ पर 7 तत्व ही बताए, 9 तत्व भी दूसरे शास्त्र में बताए हैं, पुण्य और पाप, समय सारादि ग्रंथ लेते हैं ना, उसमें 9 तत्व बताए हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, उनमें क्रम अलग है उसमें, और इसमें ये क्रम क्यों दिया है उसका भी अभी करना है आपको अपने को। तो वहाँ पर 9 तत्व बताए और यहाँ पर 7 ही तत्व बताए, पुण्य पाप भी बताना चाहिए आपको। तो आचार्य ने कहा कि नहीं, यहाँ पर 7 ही बताए, क्योंकि पुण्य और पाप इनका अंतर्भाव आश्रव और बंध तत्व में हो जाता है।
क्योंकि पुण्य और पापी किसके भेद हैं? आश्रव के ही भेद हैं, बंध के भेद हैं। पुण्य बंध पाप बंध, या पुण्य आश्रव पाप आश्रव, उसके भेद हैं। इसलिए अलग से नहीं बताया है, उस आश्रव और बंध में इनका अंतर्भाव कर दिया है। फिर कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि आपने पुण्य और पाप का तो अंतर्भाव आश्रव बंध में किया, फिर 2 ही बताओ, 7 क्यों बताएं? जीव और राजू में सब 5 तत्वों का अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये जीव और राजू की पर्याय है, तो 2 ही तत्व बताना चाहिए, फिर 7 क्यों बताएं? तो कहा कि यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है। हमें ये सब किस लिए बताया जा रहा है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और उस मोक्ष का उपाय क्या है। उस भव्य जीव ने पूछा था ना कि आत्मा का हित क्या है? मोक्ष है। फिर मोक्ष है तो मोक्ष किसको कहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? ऐसा प्रश्न पूछने पर यहाँ पर ये पूरे ग्रंथ की रचना हुई है। तो यहाँ मोक्ष का प्रयोजन है, इसलिए यहाँ पर मोक्ष है। तो मोक्ष कैसे होता है? डायरेक्ट मोक्ष होता है क्या? संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है, संसार पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मोक्ष बताने के पहले संसार, क्योंकि यह जीव संसार में है और संसार से छूटना है, वह मोक्ष है। फिर संसार किस कारण से हो रहा है? क्योंकि जिससे छूटना है, जिसका अभाव करना है, उनके कारणों को भी आवश्यक जानना पड़ेगा। क्योंकि यदि जैसे कोई रोग हो रहा है हमें, तो रोग किस कारण से हो रहा है ये डॉक्टर बताते हैं अपने को निदान कि तो आपको रोग क्यों हुआ, तो आपने अमुक अमुक किया इसलिए आपको रोग हुआ, अमुक वस्तु का सेवन किया, या आप धूप में गए थे और वहाँ से आकर के ठंडा पानी पिया इसलिए आपको गले में खराश हो गई। जो भी हो गया उसका कारण बताया जाता है। तो क्योंकि कारण को जाने बिना कार्य का अभाव नहीं होता है। रोग मुक्त होना है तो रोग क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर हम उपाय करते रहे और वो कारण मौजूद हो, रोग का कारण आपके पास मौजूद है और इधर आप दवाई ले रहे हैं, रोग ठीक होगा क्या? तो पहले रोग के कारण को जान करके उस कारणों को दूर करना पड़ेगा, तो वहाँ पर रोग ठीक होगा। तो इसलिए संसार पूर्वक मोक्ष होता है, तो इसलिए संसार के कारण बताना आवश्यक है। तो संसार के कारण कौन है? आश्रव और बंध। कर्म का आश्रव हो रहा है, बंध हो रहा है, इसलिए हम संसार में हैं। आश्रव बंध नहीं होता तो कौन संसार में रुकता? तो इसलिए संसार के कारण बताना आवश्यक है। और हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष के भी कारण जानना आवश्यक है। जैसे किसी को निरोगी होना है, रोग मुक्त होना है, तो रोग मुक्त होने का उपाय क्या है वो भी जानना आवश्यक है। मतलब कोई एक रोगी है तो उसको ये 5 बातें आवश्यक जानना है कि निरोग अवस्था क्या होती है और रोग का कारण क्या है और निरोग अवस्था का कारण क्या है। इतना सब हम प्रोसीजर करके ही रोग से मुक्त होते हैं। उसको जाने बिना रोग से मुक्त नहीं होते। उसी प्रकार हमें संसार से मुक्त होना है तो संसार का कारण क्या है, मोक्ष का कारण क्या है और वो मोक्ष रूप अवस्था क्या है, इन बातों को आवश्यक जानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर संसार के कारण, मोक्ष के कारण इनका वर्णन करने के लिए 5 तत्व बताए हैं। आश्रव बंध संसार के कारण है। यदि संसार में आपको सुख लग रहा है तो आश्रव और बंध में यथेच्छ प्रवृत्ति करो, और संसार में दुख लग रहा है तो क्या करना है? रोग बीमारी जब होती है ना तो वो सहन नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ रोग से मुक्त होना चाहता है। उसी प्रकार हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो संसार कर रहे हैं या संसार में हैं ये रोग अवस्था है, यही समझ में नहीं आ रही है। शरीर का रोग लगता है, लेकिन आत्मा का रोग लगता है क्या? आत्मा का रोग मुझे जब शरीर बिगड़ गया तो ही मेरा बिगड़ गया ऐसा लगता है, लेकिन शरीर तंदुरुस्त है, अच्छा है तो हम अच्छा है क्या? कितने तो हमारे कषाय परिणाम हो रहे हैं, मिथ्यात्व परिणाम हो रहा है, जिसके कारण से निरंतर कर्मों का आगमन हो रहा है। उसको जब तक बंद नहीं होगा तब तक हम संसार से छूट नहीं सकते और सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
इसलिए इन 5 तत्वों को यथार्थ जान करके और जीवन जीव उसमें मिलाना, तो इन 7 तत्वों को यथार्थ जान करके उसका श्रद्धान करेंगे तो ही संसार से छूटने का उपाय मार्ग हमें मिलेगा। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना है मुझे, तो सबसे पहले इन 7 तत्वों को जानकर उसकी प्रतीति भाव भासना करनी है। 7 तत्व तो रट लिए लेकिन उसकी भाव भासना नहीं करते हैं। जैसे कोई अपनी राग किया, द्वेष किया, मोह किया तो क्या लगता है, ये तो स्वाभाविक है, ये तो होंगे ही। मैंने गाली दी आपको तो आपको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा, ये तो स्वाभाविक ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये आश्रव भाव है, ये आपके दुख के कारण है। इसलिए कर्म का उदय आने पर या निमित्त मिलने पर आपको कषाय रूप परिणमित होना आवश्यक नहीं है। उससे आप उसको रोक सकते हो, उससे आप छूट सकते हो। ये विश्वास उत्पन्न करना कि ये कषाय ही मेरे लिए हितकारी अहितकारी है, दुख का कारण है, इससे मैं संसार कर्म का बंध करके संसार में रुल रहा हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए निरंतर निशंक रूप से उस आश्रव बंध में प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो इस 7 तत्वों में अपने को वो जानना है कि इसमें कौन सा तत्व इसमें हेय, उपादेय और ज्ञेय, ये जानना है। तो 7 तत्वों का श्रद्धान कैसे होना चाहिए। और एक पहले रह गया, बाद में रहती हूँ, ये पहले करते हैं। इसमें जीव तत्व है। पहले ये प्रश्न का उत्तर आपने लिखना, नहीं तो फिर बाद में भूल जाएंगे कि 7 ही तत्व क्यों बताए हैं। तो मोक्ष का प्रयोजन होने से यहाँ पर 7 तत्व बताए गए हैं। तो मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए मोक्ष का स्वरूप जानना आवश्यक है। फिर दूसरा आश्रव बंध क्यों बताए, तो मोक्ष संसार पूर्वक होता है, मोक्ष संसार पूर्वक होता है और संसार का कारण आश्रव बंध है। संसार का कारण कौन है, संसार कारण और मोक्ष कारण, ये 2 बताना है। तो संसार के कारण कौन है, आश्रव बंध, इसलिए उसको बताना आवश्यक है क्योंकि हमें आज संसार से छूटना है तो आश्रव बंध से छूटना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये रोग के कारण आपको कुछ ऐसे वस्तु का सेवन आप कर रहे हो, हर रोज फ्रिज का ठंडा पानी पी रही हो और आप डॉक्टर के पास जा कर के सर्दी की दवाई लेकर के आ गए, गला में खराश हो रही है, सर्दी हो रही है, और इधर रोज फ्रिज का पानी पीना भी शुरू है, तो ठीक होगी कि सर्दी आपकी है नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, उस फ्रिज का पानी पीना बंद करना पड़ेगा, उसके कारण आपको सर्दी हो रही है। तो इसलिए संसार से छूटना है तो पहले आश्रव बंध को छोड़ना पड़ेगा, तो संसार से छूटेंगे क्योंकि आश्रव और बंध ये उसके संसार के कारण हैं। और मोक्ष के कारण क्या है, मोक्ष प्राप्त करना है तो उपाय क्या है, संवर और निर्जरा, ये उपाय है। रोग की दवाई भी देते हैं ना डॉक्टर, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप कभी जाएंगे, हमारे बून जो थे दवाई कर देते थे, तो कैसी दवाई होती है, पहले जो रोग उत्पन्न हो रहा है उसको रोकना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संवर, मतलब आप वहाँ पर नया उत्पन्न न हो और जो पुराना अंदर आया हुआ जो मलिनता है शरीर में उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पेट साफ करने की दवाई देते, विरेचन। वो क्या है, निर्जरा है सब, क्योंकि जो मल संचय हुआ है वो विरेचन लेने के बाद वो थोड़ा थोड़ा उसका मल निकल जाता है शरीर में से 2-4 बार जा कर के, फिर वो एकदम शरीर शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो विरेचन देते हैं और उसको नया उत्पन्न न हो इसलिए रोकने की पहले क्या देते हैं, दवाई देते हैं। इसलिए ये संवर और निर्जरा, बिना संवर के निर्जरा करेंगे तो संसार का अभाव नहीं होगा। संवर पूर्वक निर्जरा, नया आने वाले को रोकना और पुराना है उसको भी निकाल देना, निर्जरा। और इन संवर निर्जरा के कारण से क्या प्राप्त होता है, मोक्ष।
इसलिए मोक्ष का भी स्वरूप अभी जीव को पता नहीं है, संसार में ही सुख लग रहा है। मोक्ष तत्व संबंधी, सात तत्व संबंधी विपरीत मान्यता इस जीव की जब तक रहेगी तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। इन सात तत्वों के बारे में सही निर्णय करके उसका जैसा है वैसी प्रतीति करेंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए हम कितने भी शास्त्र पढ़ते हैं फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रयोजनभूत सात तत्व हैं, इनका यथार्थ श्रद्धा नहीं हुआ है। आश्रव को आश्रव, बंध को बंध नहीं जान रहे और उसको हेय नहीं मान रहे। अब उसको कैसे श्रद्धान करना वो बता रहे थे। ये सात तत्व बताने का प्रयोजन बताया कि मोक्ष संसार पूर्वक होता है और संसार का कारण आश्रव बंध है, और मोक्ष है तो मोक्ष की प्राप्ति का भी उपाय बताना आवश्यक है। तो मोक्ष प्राप्ति का उपाय संवर निर्जरा है, इसलिए संवर निर्जरा को बताया है। मतलब संसार के कारण और मोक्ष के कारणों को यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें अपने को ये देखना है कि कौन सा तत्व का स्वभाव क्या है, कैसे जानना उसको। तो जीव तत्व को जान रहे हैं तो उसको कैसे जानना जीव तत्व को। उस जीव, अपना जीव तत्व में भी स्व निज तत्व, जीव तत्व और बाकी के दूसरे जीव तत्व। अपना भी जीव है और दूसरे का जीव है। तो अपना जीव अपने लिए कैसा है, आश्रय करने योग्य है। मतलब उस जीव तत्व का हम आश्रय करेंगे कि मैं जीव हूँ और यह मेरा जीव है, ऐसा अपन आश्रदान करेंगे, उसका आश्रय करेंगे तो वहाँ अपने पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो इसलिए जीव अपना, यहाँ निज लगा हो, निज जीव तत्व, ये आश्रय करने योग्य उपादेय है। माने इसका ध्यान करना है, ध्येय है, आश्रय है कहो, इसका ध्यान करने से अपने को करने योग्य, आश्रयनीय जिसको बोलते ना, मतलब आश्रय करने योग्य उपादेय है। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, उसको बोलते उपादेय। पूरे इसमें से अपने को हेय और उपादेय का विवेक होना चाहिए। ऐसा कहते ना हमेशा, सही क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन दो तत्वों, इन दो बातों का पता लगना चाहिए। हर चीज़ में हम जानते भी हैं, जो भी अभी ये जाना पुस्तक है, यदि अपने को पढ़ना है तो ये इसको मुझे रखना है, ये ज्ञान होता है। अभी मुझे नहीं पढ़ना है तो इसको रख दो कपाट में, अभी मुझे इसका कोई काम नहीं है। कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, गिरी हुई है, फालतू है, तो उसके प्रति क्या होता है अपने को, है पना, मतलब मुझे ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये छोड़ने योग्य है। सांप आ गया तो कैसे भाव होते हैं, छोड़ने योग्य है। कांटा है तो छोड़ने योग्य है। और ऐसे अच्छी ये है, फर्श है तो क्या यहाँ पर बैठने योग्य है। मतलब हर चीज़ में हमें हे उपादेय का ज्ञान होता है। तो यह सात तत्वों के बारे में यथार्थ हे उपादेय का ज्ञान होना चाहिए। तो जीव तत्व को जाना तो उसमें अपना जीव जो है वह मुझे आश्रय करने योग्य है कि यह मैं वास्तविक हूँ, इसका ही मुझे ध्यान करना है, तो पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और बाकी के शेष जीव तत्व, मतलब अपने जीव को छोड़ करके बाकी के जीव और अजीव, ये केवल कैसे हैं, ज्ञेय है, जानने योग्य है। उसको ना छोड़ना है ना ग्रहण करना है, उसके प्रति क्या है, फक्त केवल वो जानने योग्य है। बाकी के सब जीव हैं, हाँ, ये सब पुद्गल जो दिखाई दे रहे, पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश काल, इसको केवल जानना है, ग्रहण नहीं करना है। ना इसको छोड़ सकते हैं अपन, ना इनको ग्रहण भी कर सकते हैं। इसलिए वह केवल हमारे ज्ञान के ज्ञेय मतलब जानने योग्य। ज्ञेय का अर्थ क्या बोलते हैं, जानने योग्य। आश्रव और बंध ये संसार के कारण है, इसलिए उसके प्रति क्या भाव होना चाहिए, हेय मतलब छोड़ने योग्य। ये मुझे करने योग्य नहीं है। अभी हम संसार में कर रहे हैं, पूर्णतः आश्रव से रहित अभी नहीं हुए, फिर भी वो जो आश्रव भाव हो रहा है उसके प्रति, जैसे अभी कोई मित्र है,
और उस मित्र के प्रति आपको ज्ञान हो गया कि ये मित्र अच्छा नहीं है, अब उसको अपन एकदम बाजू नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदर से क्या श्रद्धा चल रहा है कि इस मित्र के साथ मुझे दोस्ती करने योग्य नहीं है। अभी वो आ रहा है जा रहा है, आप व्यवहार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति एक अंदर में ऐसा भाव आता है बुरे मित्र के प्रति कि इसके साथ मुझे दोस्ती करने योग्य नहीं है। ऐसे आश्रय और बंध के प्रति हमें क्या होना चाहिए? हो रहे हैं, कुछ छोड़ गए, कुछ मिथ्यात्व को हमने छोड़ दिया, असंयम को भी छोड़ दिया, समझो। या स्वयं को नहीं छोड़ा है तो वो असंयम रूपी आश्रय वो छोड़ने योग्य है, नहीं तो वो क्या वो दीक्षा लेकर के करना यहाँ गृहस्थावस्था में अच्छा है ना, किसी को वो किसी के अधीन है, हम अपने स्वाधीन हैं, ऐसा कह करके हम अपनी गृहस्थावस्था का मतलब असंयम का पोषण करते हैं। तो किसका पोषण कर रहे हैं? आश्रव का पोषण कर रहे हैं। आश्रव को अच्छा मान रहे हो आप, बंधों का भले आपको नहीं हो रहा है, लेकिन मन में श्रद्धा क्या होना चाहिए? नहीं, ये छोड़ने योग्य है, ये असंयम भाव अच्छा नहीं है, ये असंयम दूर करने योग्य है। तो इसके प्रति हे या श्रद्धान में, ये सब श्रद्धान में चल रहा है, और जितना हो सकता है उतना छोड़ना भी है। तो आश्रय और बंध को कैसे समझना है? हेय, जो भी स्नेह हो, राग हो, द्वेष हो, मोह हो, असंयम भाव हो, प्रमाद भाव हो, अपने प्रमाद हो, ये सब भाव योग है, ये सब छोड़ने योग्य है। ऐसा उनके प्रति देखो, उनको वैसा श्रद्धान हो, यही ज्ञानीपना है। यदि हमारे में ऐसा हेयपना आ जाए तो वो ज्ञानी का लक्षण है। और संवर और निर्जरा रूप जो भाव, ये अपन ने पहचाना कि संवर क्या है और निर्जरा क्या है। इसका और वर्णन 9वें अध्याय में आएगा कि जो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र, ये संवर रूप भाव है, ये निर्जरा रूप भाव है, या सामायिक आदि जो चारित्र है, या एरिया अपनी समिति, गुप्ती इत्यादि जो है, ये सब संवर निर्जरा के कारण है, मतलब संवर निर्जरा के उपाय है। तो ये सब उपादेय मतलब प्रकट करने योग्य उपादेय बोलते इसको। ये पर्याय रूप ही तत्व है, इसलिए इसका ध्यान नहीं करना है संवर निर्जरा का। ये ध्येय नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है, लेकिन वो पर्याय में प्रकट करने योग्य है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकट करने योग्य एक देश उपादेय। सर्वथा उपादेय नहीं, क्योंकि इसी में रहना नहीं है। एक देश उपादेय, मुझे अपने पर्याय में उसको प्रकट करना है हमें, संवर और निर्जरा को। अभी है ही नहीं अपने पास संवर, समझो मिथ्यात्व अवस्था में है नहीं है, हाँ, लेकिन मुझे प्राप्त करना है। जीव में प्रकट होगा ना, संवर निर्जरा जीव के पर्याय है, तो जीव उसमें प्राप्त करने, प्रकट करने के मतलब प्राप्त करने योग्य, लेकिन सर्वथा नहीं। इस भूमिका में, इस निचली भूमिका में नहीं संवर निर्जरा। अब मोक्ष होने के बाद इसका कुछ आवश्यकता है क्या? दवाई कब तक लेते हो आप? जब तक रोग नहीं ठीक हो जाए तब तक, और रोग ठीक होने के बाद बची हुई दवाई भी फेंक देते हैं कि अब मुझे इससे कुछ काम नहीं है। तो दवाई का सेवन, ये दवाई है, संवर निर्जरा क्या है? मोक्ष की दवाई है, इसलिए कब तक खाएंगे? पूर्णता मुक्त नहीं होंगे तब तक। पूर्णता मुक्त होने के बाद संवर निर्जरा का काम ही नहीं है, इसलिए एक देश बोला उसको प्रकट करने योग्य उपादेय है। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। और मोक्ष जो है वह सर्वथा प्रकट करने योग्य उपादेय है, मतलब मोक्ष भी अभी नहीं है तो उसको भी प्राप्त करना है, सर्वथा प्रकट करने योग्य उपादेय है। मतलब अभी मोक्ष नहीं है, लेकिन मुझे प्राप्त करना है, और वो एक बार मोक्ष प्राप्त हुआ तो वो सर्वथा ही उपादेय है, मतलब सर्वथा ही वो प्रकट होता है। इसका आश्रय मोक्ष का ध्यान नहीं करना है, संवर निर्जरा का ध्यान नहीं करना है, ध्यान इसका करना है, निज जीव तत्व का। अपने इस जीव तत्व का ध्यान करेंगे तो पर्याय में संवर निर्जरा प्रकट होगी, और जो संवर निर्जरा रूपी उपाय के द्वारा ही सर्वथा कर्मों से छूटेंगे तो मोक्ष अवस्था प्रकट होगी। और ये संवर निर्जरा प्रकट होने के लिए पहले आश्रय बंध का भी यथार्थ स्वरूप जान करके उसको हेय करना है, मतलब उसको छोड़ना है।
तो उसको छोड़ेंगे तो वहाँ पर संवर निर्जरा प्रकट होगी। मतलब अपने पर्याय हम उस पर संवर निर्जरा पर्याय रूप से प्रकट होंगे। अभी पहले कल परसों ही बताया था ना कि जो मुनिराज हैं वे स्वयं संवर निर्जरा तत्व हैं। उनका जो परिणमन चल रहा है वो संवर निर्जरा रूप चल रहा है। आंशिक आश्रवबंध भी है अभी उनका, क्योंकि अभी पूर्णतः कषाय का अभाव नहीं हुआ है, संचूरण कषाय भी मौजूद है, इसलिए उनका आश्रवबंध भी हो रहा है। लेकिन उसके साथ में संवर निर्जरा है। चतुर्थ गुण स्थान से 4 तत्व वहाँ पर प्रकट हो गए हैं। आश्रवबंध, संवर निर्जरा। मिथ्या दृष्टि को संवर निर्जरा नहीं है। हाँ, कोई किसी उपाय से अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से है, मतलब जब करण परिणाम में वो प्रवेश करता है तो वहाँ पर कुछ प्रकृतियों का वहाँ पर भी आश्रव रुक जाता है, लेकिन वह जनरली उसको नहीं लेना है। सम्यक दृष्टि के पास ही संवर निर्जरा तत्व है। तो चतुर्थ गुण स्थान में भी कुछ प्रकृति मतलब आश्रव बंध भी हो रहा है, क्योंकि अभी असंयम, प्रमाद, कषाय योग ये मौजूद है, इसलिए आश्रव बंध भी हो रहा है। लेकिन मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ, इसलिए वहाँ पर संवर निर्जरा भी है। और 5वें गुण स्थान में जाते तो संवर निर्जरा और बढ़ जाती है। उससे 6ठे 7वें गुण स्थान में जाते मुनिरा मतलब संयम धारण करते तो और संवर निर्जरा बढ़ जाती है। इस प्रकार जैसे जैसे आगे आगे गुण स्थानों में बढ़ते तो संवर निर्जरा बढ़ते बढ़ती हुई पूर्णतः मुक्तावस्था को जब जीव प्राप्त होता है तो वहाँ पर संवर निर्जरा के द्वारा ही उसने मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए जब 10वें अध्याय में बताएंगे मोक्ष का स्वरूप तब बताएंगे बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्ष मोक्ष। 2 उपाय, बंध के कारणों का अभाव, बंध हेतु अभाव और निर्जरा। बंध हेतु का अभाव मतलब ही संवर, और निर्जरा इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए क्या कहा, मोक्ष मतलब सर्वथा प्रकट करने योग्य है। मुझे प्राप्त क्या करना है, अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष। उसका उपाय क्या है, संवर निर्जरा। वो इसलिए जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक के लिए हमें संवर निर्जरा प्रकट करना है। और उसका उपाय क्या है, तो अपने निजी जीव तत्व का आश्रय करना और अन्य जीवों और अजीवों को केवल अपने ज्ञान का नहीं बनाना, उसको न अपना मानना न उसका पर मानना, और आश्रव बंध जो भाव हो रहे पर के निमित्त से, कर्म के उदय के निमित्त से, उसको हेय जानना। मतलब ये करने योग्य नहीं है, ये छोड़ने योग्य है। हो रहे हैं अभी, जब तक आप 10वें गुण स्थान में नहीं जाएंगे तब तक आश्रव बंध चलता रहेगा। 10वें गुण स्थान में संपूर्ण कर्म के बंध विच्युति हो जाती है। लेकिन उनके प्रति, और ऐसे 13वें गुण स्थान तक आश्रव चल रहे हैं, 7वां वेदनिका चल रहे हैं, तो लेकिन उन भावों के प्रति हेय बुद्धि आनी चाहिए। अभी बताए ना, जो रोग के कारण बताएंगे तो वो रोग के कारण है तो मुझे खाना नहीं है, इसको मुझे छोड़ना है, ऐसे भाव ऐसा होता है तो ही वहाँ पर रोग जो है वो ठीक होने के लिए सहायभूत होता है। इसलिए ये 7 तत्वों का ऐसा श्रद्धान चाहिए। मेरा जीव मुझे आश्रय करना, मुझे अपने जीव तत्व में लीन होना है, उसको ही जानना है, उसका ही श्रद्धान करना है, उसमें ही लीन होना है। और बाकी के जीवों को क्या करना है, सब आप जीव जो है मैं छोड़ दूंगी आपको। तो मैंने ग्रहण किया कब है आपको, आप जैसे हो वैसे हो, वैसा जानो, केवल संपूर्ण आजीव को भी केवल जानो, और आपने आश्रवबंध भाव हो रहे हैं उसको हेय मानो। संवर निर्जरा मुझे प्रकट करना है, उसको उपादेय मानो, और मोक्ष तत्व पूर्णता मेरे लिए उपादेय है सर्वथा। इस प्रकार कौन सा तत्व हेय है, उपादेय है, ग्रहण करने योग्य। और ग्रहण करने में भी 2 प्रकार, एक आश्रय करने योग्य उपादेय और ये प्रकट करने योग्य उपादेय। संवर निर्जरा मोक्ष ये प्रकट करना है, उसका आश्रय नहीं लेना है, और अपने जीव तत्व का आश्रय करना है वहाँ पर। तो ये 7 तत्वों का हे उपादेय श्रद्धान बोलते इसको। जो का त्यो श्रद्धानु मतलब यह श्रद्धान, बंध को आश्रव को दुखकारी, ये बंध के कारण है, दुख के कारण है, दुख उत्पन्न करने वाले हैं, अध्रुव है, अशरण है, इस प्रकार उनका चिंतन होना चाहिए। आश्रव भावना करते ना अपन 9-12 भावना में, उस आश्रव भावना में क्या भावना करते हैं, ये तो भावना करते हैं।
आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तीने निरवेरे, मतलब उनको बुद्धिवंत जो है उसको छोड़ते हैं, मतलब आश्रव बंधों को ये समझते हैं, यही आश्रव भावना है। और संवर और निर्जरा जो है वह उपाय है मोक्ष का, तो वो प्रकट करने योग्य है। इस प्रकार की भावना करना ही उसके प्रति, जैसे व्यवहार में भी देखते ना, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी संगति नहीं करना है, जो अच्छी व्यक्ति हैं उनकी मुझे संगति करना है। ये दो उनका स्वभाव जान करके हमें ये श्रद्धान होता है ना वहाँ पर। इसी प्रकार आश्रव बंध ये दुष्ट मित्र है, इसलिए इनकी संगति छोड़ना है। संवर निर्जरा ये अपने अच्छे मित्र है, ये अपने को अपने दुख से मुक्त करने वाले हैं, इसलिए इनकी संगति करने योग्य है, क्योंकि इनकी संगति करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार 7 तत्वों के बारे में ये उपादेय श्रद्धान होना चाहिए। अब ये 7 तत्वों का क्रम इस प्रकार ही क्यों दिया है? क्योंकि शास्त्र में ऐसे 2 प्रकार का क्रम दिखाई देता है। कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों में ऐसा क्रम नहीं है। उसमें जीव अजीव के बाद पुण्य पाप लिया, फिर आश्रव लिया, फिर वहाँ संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ऐसा क्रम है। तो यहाँ पर ऐसा क्रम क्यों दिया है? तो उसका कारण यहाँ पर आचार्य ने अब खुद दिया है, मतलब पूज्यपाद आचार्य आदि ने समय सर्वार्थ सिद्धि में, कि संपूर्ण फल आत्मा के अधीन है। पहले जीव तत्व क्यों बताया? क्योंकि जो भी फल मिलेगा, संसार फल हो या मोक्ष फल हो, इस आश्रव बंध संनिजा रूप कौन परिणमित होता है? जीव परिणमित होता है। तो जीव के अधीन ही सब कुछ फल है, इसलिए प्रथम जीव का ग्रहण किया है। सर्व फल आत्मा के अधीन है, इसलिए सर्वप्रथम जीव का ग्रहण किया है सूत्र में। सर्व फल मतलब संसार रूप हो या मोक्ष रूप हो, वो फल किसके अधीन है? जीव के अधीन है। जीव जैसा परिणमित होगा वैसा फल मिलेगा, इसलिए उसको पहले ग्रहण किया है। और जीव की मुख्यता है ना, जीव को ही मुक्त होना है, जीव ही संसारी है, इसलिए मुख्य प्रधान वही है, इसलिए सबसे पहले जीव का ग्रहण किया है। अजीव दूसरा नंबर पर कौन है? जीव अजीव। तो जीव का उपकारी है, अजीव जो है जीव का उपकारी है, मतलब जो सुख दुख ये सब होने में निमित्त कौन है? अजीव है। शरीर ये सब निमित्त है, उसमें ना प्राणापान ये सब, आयु श्वासोश्वास ये सब उसको जीवन के लिए सहकारी है, निमित्त भूत है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च है ना, पुद्गल का उपकार जीव के ऊपर, तो इसलिए जीव का उपकारी है, या जीव और अजीव का निमित्त मिलकर ही सब आगे के तत्व होते हैं, इसलिए उसके बाद में अजीव तत्व का ग्रहण किया है। अजीव जीव का उपकारी होने से जीव के बाद अजीव का ग्रहण किया है। फिर आश्रव का ग्रहण किया। क्यों किया? क्योंकि दोनों को विषय करता है आश्रव, मतलब दोनों के संयोग से ही आश्रव बना है, जीव और अजीव के संयोग से। क्योंकि आश्रव यदि आज सिद्धालय में जो सिद्ध है उनको आश्रव होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका जीव अजीव के साथ कोई संबंध नहीं है। हम संसारी जो अजीव के साथ संबंध करते हैं, इसलिए वहाँ पर आश्रव भाव उत्पन्न होता है। तो इसलिए दोनों को विषय करता है, इसलिए उसके बाद आश्रव का ग्रहण किया है। फिर आश्रव के बाद बंध, संक्षेप में लिखते जाओ तो वो जल्दी हो जाता है। आश्रव पूर्वक बंध होता है, बिना आश्रव के बंध नहीं होता है। धूल अंदर आए बिना वो चिपक जाती है क्या? घर में आती है, इसलिए घर में धूल जम जाती है। इसी प्रकार एक कर्मान वर्गना कर्म रूप होती है, इसलिए आत्मा के साथ उसका बंध होता है, इसलिए आश्रव पूर्वक बंध होता है। इसलिए आश्रव के बाद बंध तत्व को बताया है। फिर बंध के बाद संवर बताया। क्यों? क्योंकि जो संवृत जीव है उसको बंध नहीं होता है, इसलिए बंध की विरोधी पार्टी, संवृत मतलब जिसने संवर किया है उसको बंध नहीं होता है, इसलिए जो विरोधी को दिखाने के लिए, जैसे वो युद्ध होता है ना, इधर से अग्नि बाण छोड़ते तो उधर से विरोधी कौन सा बाण छोड़ा जाता है? पानी छोड़ा जाता है। इधर से पानी छोड़ा तो उधर से अग्नि।
वो विरोधी होता है। तो ऐसे हमें संवर का आश्रव का अभाव करना है, बंध का अभाव करना है, तो उसके विरोधी कौन है? संवर है। तो उस विरोधी को दिखलाने के लिए उसके बंध के बाद संवर रखा है। बंध का आश्रव और बंध दोनों का विरोधी है, संवर है। जो समृद्ध जीव है उसको बंध नहीं होता है, इसलिए संवर बंध का विरोधी है। उस विरोधी को दिखाने के लिए बंध के बाद संवर का ग्रहण किया है। बाकी के जो वाक्य होते हैं ना उसको खाली डेटो करके रख लेना, वो मुख्य है तो वो पहले रखना। फिर संवर के होने पर निर्जरा होती है, संवर पूर्वक निर्जरा होती है ना, और संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में उपयोगी है, इसलिए संवर के बाद निर्जरा तत्व रखा है। संवर के होने पर निर्जरा होती है। इसलिए संवर के बाद निर्जरा तत्व का ग्रहण किया है। और अंत में सबसे लास्ट कौन प्राप्त होता है? मोक्ष। इसलिए लास्ट में मोक्ष तत्व को रखा, और संवर निर्जरा के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए निर्जरा के बाद मोक्ष रखा है। अंत में प्राप्त होता है, इसलिए मोक्ष को अंत में ग्रहण किया है। जीव है उसका निमित्त अजीव है, और इन दोनों का संयोग होने पर आश्रव होता है, और आश्रव पूर्वक बंध होता है। और जब संवर करेंगे तो आश्रव बंध का अभाव होता है, और संवर पूर्वक निर्जरा होती है, और निर्जरा संवर निर्जरा के द्वारा ही अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए एक क्रम रखा है, अन्य जगह अन्य क्रम मिलता है। तो क्या क्या इस सूत्र में अपने को याद रखना है? एक तो 7 तत्वों की व्याख्या, फिर 7 तत्वों मतलब स्वरूप 7 तत्वों का, उन 7 तत्व ही क्यों बताएं, 2 क्यों नहीं बताएं, 9 क्यों नहीं बताएं, तो उसका प्रयोजन। फिर 7 तत्वों का हेय उपादेय नेय के रूप श्रद्धान कैसे करना, और 7 तत्वों का क्रम यही क्यों बताया है। ऐसे 4 मुख्यतः 4 विषय हो गए अपने, और एक इसमें व्याकरण की दृष्टि से बताया है। जैसे पहले सूत्र में बताया था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि बहुवचन है, मोक्ष मार्ग का एक वचन है। ऐसे यहाँ पर भी हुआ है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षाहा, ये क्या है? बहुवचन। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो कल बताया था, मोक्षाहा बहुवचन है ना, पुल्लिंगी और बहुवचन है, और तत्वम नपुंसकलिंगी एक वचन है। तो ऐसा क्यों किया? तो यहाँ तत्व जो है वास्तव में एक ही है, वास्तव में एक है, मतलब ये 7 तत्वों का भेद रूप से श्रद्धान करना ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। और इन 7 तत्वों में जो एकत्व रूप से विद्यमान है उसका श्रद्धान करना वो निश्चय सम्यक दर्शन है, और निश्चय सम्यक दर्शन ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। व्यवहार सम्यक दर्शन उसका सहायभूत है, हेतु है। तो इसलिए तत्वम एक वचन रखा है। तो मतलब निश्चय से तो तत्व एक ही है, और बाकी व्यवहार के लिए 7 तत्व होता है। हाँ, ये भेद पर्यार्थिक नय से बताया ना, 7 तत्व, द्रव्यार्थिक नय से एक ही तत्व है। तो ऐसे कोई शब्द होते हैं कि तत्व है, प्रमाण है, तो उनका नपुंसकलिंगी एक वचन ही होता है, तत्व का नपुंसकलिंग है। तो जो पहला तो ये नियम है व्याकरण शास्त्र का कि जिस शब्द का जो लिंग ग्रहण किया हुआ है उसका त्याग नहीं होता है। तो तत्व नपुंसकलिंगी है, एक वचन में ही उसका प्रयोग होता है, इसलिए वह अपने लिंग और वचन को नहीं छोड़ता है। इसलिए तत्वम एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन में रखा है, और मोक्षः बहुवचन रखा है। और दूसरे अध्यात्म की दृष्टि से जब देखेंगे तो वास्तविक इन 7 तत्वों में एक जीव तत्व ही प्रयोजनभूत है, मुख्य है, उपादेय है, प्रधानभूत है। इसलिए समय सार में क्या कहा कि इन 7 तत्वों का भेद रूप से श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन नहीं है। भूतार्थ नहीं से इनका श्रद्धान करना मतलब इन 7 तत्वों में जो एकत्व स्वरूप जीव है, सभी में जीव आश्रव हेय है लेकिन जीव उपादेय है। बंध किस में है? जीव में ही हो रहा है,
पर्याय रूप से। लेकिन उस बंध के समय भी यह मेरा जीव तत्व है वो कैसा है, शुद्ध ही है। इस प्रकार 9 तत्वों में या 7 तत्वों में एकत्व का श्रद्धान करना, एकत्व का अनुभव करना, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। यह एक आध्यात्मिक अर्थ उसमें छिपा हुआ है। तो तत्वम यह एक वचन, वो संस्कृत व्याकरण के अनुसार उसका नपुंसकलिंगी एक वचन है, और मोक्ष पुल्लिंग शब्द है, और 7 तत्व है इसलिए बहुवचन दिया। 7 हो गए ना, तो 2 से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर बहुवचन होता है। तो ये 7 तत्व है इसलिए बहुवचन किया है। लेकिन इन 7 में भी एकत्व स्वरूप जो निज आत्मा है वही उपादेय है। इस अपेक्षा से तत्व का एक वचन किया है। 7 तत्वों में से एक जीव तत्व का एकत्व से ग्रहण करना, हाँ, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। जीव अजीव के बाद में पुण्य पाप लिया। हाँ बराबर, जीव अजीव के बाद पुण्य पाप, फिर आश्रव, फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर बंध, फिर मोक्ष, ऐसा है। चलो अब ये तो चौथे सूत्र का अपना पूरा हो गया। अब कल 5वां सूत्र लेंगे। मुझे लगा था आज आधा होने के बाद 5वां चालू हो जाएगा, लेकिन चौथा पूरा होने में टाइम गया। निर्जरा के बाद में बंध लिया उसे। हाँ, निर्जरा के बाद में बंध लिया, फिर मोक्ष लिया है। वह प्रयोजन है कि वहाँ पर पुण्य पाप पहले दिया है, क्योंकि अनादिकाल से इस जीव को पुण्य पाप के बारे में बहुत भ्रांति है, इसलिए पुण्य पाप को पहले लिया है। फिर आश्रव जो है उसका विरोधी संवर है, इसलिए आश्रव के पास संवर रखा। संवर पूर्वक निर्जरा होती है, इसलिए संवर के बाद निर्जरा रखा। और निर्जरा और मोक्ष, इन दोनों का विरोधी बंध है। बंध के ही एक देश का अभाव होकर के निर्जरा होती है, और बंध का ही पूर्णाभाव होता है तो वहाँ पर मोक्ष अवस्था प्रकट होती है। इसलिए निर्जरा और मोक्ष इन दोनों का विरोधी बंध है, इसलिए दोनों के बीच में बंध को रखा है। ऐसे वहाँ पर वो क्रम है। अभी यहाँ पर अपने को यही का प्रयोजन है, तो यही का पुण्य पाप का तो क्रम लेना नहीं है, क्योंकि पुण्य पाप को आश्रव बंध में अंतर्भूत किया है। आश्रव बंध के ही वे भेद है, इसलिए उसमें ही उसका अंतर्भाव हो जाता है। तो तत्व सामान्य रूप से सभी 7 तत्व बताए। सामान्य में विशेष का अंतर्भाव होने पर भी, ये 7 पहले बताया था ना, जीव और अजीव में सब अंतर्भूत होने पर भी अलग से क्यों बताए? तो सामान्य रूप से सबको ग्रहण करने पर भी, जीव अजीव में सब अंतर्भूत होने पर भी विशेष का नामोल्लेख किया जाता है। जैसे अपन किसी को आमंत्रण देते हैं, सब लोग आना, आप भी आना है, या किसी का नाम लेकर के बोलते हैं महाराज जी आप भी आना, सब लोग आना, महाराज जी आप भी आना, और सब में महाराज जी है कि नहीं है? लेकिन वो एक विशिष्ट व्यक्ति है, इसलिए उनका नाम लिया जाता है। या कोई मुख्य व्यक्ति होता है, उसका नाम लिया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जीव और अजीव में सब तत्व अंतर्भूत होते हैं, सब आ जाते हैं। फिर भी आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष 5 तत्व विशेष रूप है, और उसका प्रयोजन है यहाँ पर अपना मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इसलिए इन 5 का नाम लिया है। नहीं तो ऐसे तत्व अनंत हो जाएंगे, क्योंकि जीव और अजीव की पर्याय कितनी है? अनंत है, बहुत सारे हैं। लेकिन ये 5 प्रयोजनभूत लिए हैं यहाँ पर। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखिए अपने को है, अपना स्वयं को जानकर स्वयं का श्रद्धान कीजिए। यहाँ जीव भी है, अजीव भी है, आश्रव बंध भी चल रहा है, तब इनमें श्रद्धान कीजिए यथार्थ। जो यहाँ चैतन्य है वह मैं हूँ, यही मैं आश्रय करने योग्य उपादेय हूँ। ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये पुद्गल का ढेर है, पुद्गल परमाणुओं का यह पुंज है, यह अजीव तत्व है, यह केवल मुझे जानने योग्य है। आश्रव बंध रूप भाव हो रहे हैं,
ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य भाव है। इनसे मैं भिन्न हूँ, अजीव तत्व से भी मैं भिन्न हूँ और आश्रव बंध तत्व से भी मैं भिन्न हूँ। संवर, निर्जरा और मोक्ष प्रकट करने योग्य है, लेकिन वे भी आश्रय करने योग्य नहीं हैं। वे भी पर्याय तत्व है, उनसे भी मैं भिन्न ही हूँ। मैं अनादि अनंत एक चैतन्य स्वरूप ही हूँ। जानिए अपने को। एक बार पुरुषार्थ करके निज का अनुभव कीजिए। है स्वयं का ही हम अनुभव कर रहे हैं। स्वयं का अनुभव अन्य रूप से कर रहे हैं, अब स्वयं का स्वयं रूप से अनुभव कीजिए। स्व जैसा है वैसा मानिए। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ। ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम् एकत्व स्वरूपोऽहम् निर्मम स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्वसाहूनं नमो अरिहन्ताणं